वेलकम टू द बुक समरी क्लब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक समरी क्लब पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको पैसे और फाइनेंस के बारे में पूरी सोच को बदल कर रखेगी। अगर आपको लगता है कि पैसे कमाना सिर्फ हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की सुपर फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, इंट्रोडक्शन, अ लाइफ चेंजिंग स्टोरी। तो पहली बात ये समझना जरूरी है कि रिच डैड पुअर डैड एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, लेकिन ये किताब रॉबर्ट की जिंदगी से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी बातें शेयर करती है। रॉबर्ट ने अपने लाइफ में 2 डैड्स को देखा। एक उनका अपना रियल फादर जो उनके लिए एक पुअर डैड थे और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड जो उनके लिए रिच डैड थे। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, एक ही इंसान के 2 डैड्स? हाँ, ये बिल्कुल सच है। रॉबर्ट के पुअर डैड ने उन्हें ट्रेडिशनल एजुकेशन और जॉब के रास्ते पर चलना सिखाया, जबकि उनके रिच डैड ने उन्हें बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया। पार्ट 2, द पुअर डैड्स फिलॉसफी। तो पहले बात करते हैं रॉबर्ट के पुअर डैड के बारे में। उनका ये मानना था कि एजुकेशन और जॉब सब कुछ है। उनका बिलीफ था कि अगर आप अच्छी डिग्री ले लो और अच्छी जॉब करोगे तो आप सफल हो जाओगे। उन्होंने अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क और जॉब सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी। बट रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से सीखा कि जॉब की फाइनेंशियल सिक्योरिटी कभी भी आपको वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती। आपको अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, जिसे उन्होंने अपने रिच डैड से सीखा। पार्ट 3, द रिच डैड्स फिलॉसफी। अब बात करते हैं उनके रिच डैड के बारे में, जो एक्चुअली उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर थे। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि पैसे को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी समझाया कि एसेट्स एक्वायर करना जरूरी है, ना कि लायबिलिटीज। आप जब तक अपने एसेट्स को बढ़ाते नहीं हो तब तक आप कभी वेल्दी नहीं बन पाओगे। रिच डैड कहता था, पैसे कैसे कमाना है ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पैसे को समझ नहीं पाएंगे तो वो आपको कभी कंट्रोल नहीं करेगा। ये एक बहुत गहरी बात है। रिच डैड के हिसाब से आपको अपने पैसे को काम पर लगाना चाहिए, ना कि अपने पैसे को सेव करके रखना। पार्ट 4, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। ये किताब हमें ये सिखाती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ स्कूल की एजुकेशन आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं बना सकती। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है, जो सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लो और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नॉलेज से आती है। रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में ये सीखा कि आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ एक जॉब लेने की। अगर आपको अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस और एसेट्स पे फोकस करना होगा। पार्ट 5, माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर। ये बुक हमें एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट के बारे में भी बताती है। रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से सीखा कि जब तक आप एम्प्लॉय हैं आप कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अडॉप्ट करना होगा। आपको अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए और सबसे जरूरी बात, आपको अपने पैसे को लगाना सीखना होगा। आप जब अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। पार्ट 6, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कियोसाकी ने अपनी किताब में एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट इंट्रोड्यूस किया, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक पावरफुल टूल है। क्वाड्रेंट को समझना जरूरी है। ई, एम्प्लॉय, ये वो लोग हैं जो अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो लोग हैं जो अपनी बिजनेस चलाते हैं, लेकिन उनका टाइम डायरेक्टली उनकी इनकम के साथ लिंक होता है। बी, बिजनेस ओनर, ये वो लोग हैं जो अपना बिजनेस रन करते हैं पर उनका बिजनेस उनके टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता। आई, इन्वेस्टर, ये वो लोग हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको वेल्थ बनानी है
तो आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ में बी और आई क्वाड्रेंट में जाना होगा। एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में रखना आपको कभी भी वेल्थ नहीं दे सकता। पार्ट 7, द रैट रेस, ब्रेक फ्री। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कियोस्की की किताब में है वो है रैट रेस। आपको अपनी लाइफ में कभी भी इस रेस में नहीं जाना चाहिए। रैट रेस का मतलब है एक ऐसा साइकिल जिसमें आप अपनी जॉब में लगातार काम करते जाते हो, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करते हो, लेकिन कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। इसे ब्रेक करने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना होगा और अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना होगा। पार्ट 8, प्रैक्टिकल टिप्स, हाउ टू बिल्ड वेल्थ। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो रॉबर्ट हमें अपनी किताब में देते हैं। स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। आपको जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। जितना जल्दी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा। लर्न अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब तक आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव नहीं कर सकते। वर्क ऑन योर फाइनेंशियल एजुकेशन। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को हमेशा इंप्रूव करते रहिए। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमेशा रिस्क का एनालिसिस करिए। रिस्क लेना जरूरी है, पर वही रिस्क जो आप समझ पाए। पार्ट 9, कंक्लूजन, अ न्यू पाथ फॉरवर्ड। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें ये समझाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ एजुकेशन, जॉब या हार्ड वर्क पर डिपेंड नहीं करता। आपको अपने पैसे को समझकर उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना आना चाहिए। रॉबर्ट टी कियोस्की ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ये किताब लिखी जिससे हम सब कुछ सीख सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देखना चाहते हैं, अपने पैसे को एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग बुक्स के समरीज लाते रहेंगे। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।